देखिए बच्चों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। और ऑनलाइन यूट्यूब लेक्चर में आज का हमारा टॉपिक है मैथ सेकंड, गणित भाग 2। उसमें जो लास्ट का चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमितीय, वो चैप्टर हमें आज देखना है। पहले भी ये चैप्टर हम लोग देख चुके, हम लोग रिवीजन में अभी उसको वापस देख रहे। त्रिकोणमिति में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने साइन, कॉस, टैन और उसके संबंधित कुछ अनुपात हम लोगों ने देखे थे। आज के जो लेक्चर है उसमें हमें प्रश्न संग्रह 8.2, जिसे हम स्वाध्याय कहते हैं, 8.2 किताब का पेज नंबर 112 और 112 पेज नंबर पे जो आपको प्रश्न संग्रह 8.2 में पहला सवाल दिया है, वो सवाल हमें आज देखना है। इससे पहले लेक्चर में हमने 8.1 देखा है, उसके सारे उदाहरण हम लोगों ने हल किए थे। आज हम प्रश्न संग्रह 8.2, उसमें से जो एक तालिका, एक स्तंभ दिए है आप लोगों को, स्तंभ में कुछ अनुपात दिए गए हैं और उस अनुपात के आधार पर आपको अन्य दो अनुपात ज्ञात करना है और वो रिक्त स्थानों की पूर्ति आप लोगों को यहाँ पे करनी है। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अपना है टॉपिक आज का ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न संग्रह 8.2, पेज नंबर 112। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को, जब आप 8.2 हल करने जाते हैं तब मात्र आपको क्या करना होता है, आपको एक त्रिकोणमितीय महत्वपूर्ण समीकरण आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। त्रिकोणमितीय महत्वपूर्ण समीकरण, ये यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है। यहाँ पे एक समीकरण आप लोगों को दिया गया है, उसको देखिए। जब भी आप त्रिकोणमिति देखते हैं, मैं हमेशा बताता हूं बच्चों को कि आपको एक समकोण त्रिभुज ध्यान में रखना है। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज दिया है PQR, और समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 माप का होता है। यहाँ पर Q कोण 90 माप का है, Q कोण हमें जो दिया है वो 90 माप का है, और R कोण पे थीटा लिखा है, कोण R इज इक्वल टू थीटा। और वहां पे हम लोग थीटा लिखते हैं तो हम साइन का मान कैसे लिखते हैं? साइन का अनुपात आपको सबको मालूम है, कॉस का अनुपात मालूम है, टैन का मालूम है। साइन यानी सम्मुख भुजा बटे कर्ण। यहाँ पे सम्मुख भुजा आपकी कौन सी है? PQ बटे कर्ण कौन सा है? 90 के सामने वाली भुजा RP आपका कर्ण है। आपका ये भुजा कर्ण है, यहाँ पे मार्क किया मैंने। तो आपका जो एक नंबर यहाँ पे मैंने दिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू PQ बटे PR, और कॉस थीटा इज इक्वल टू संलग्न भुजा बटे कर्ण QR बटे PR। ये सबको मालूम ही है, अभी ये दो बार हो चुका है हमारा। फिर इसके लिए हम लोग अगर पाइथागोरस का प्रमेय उपयोग में लाते हैं, पाइथागोरस का प्रमेय का उपयोग करते हैं, तो हमें एक फॉर्मूला मिलता है। पाइथागोरस का प्रमेय आपको सबको मालूम है, कर्ण वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का वर्ग। यहाँ पे कर्ण आपका है PR का वर्ग, और दो भुजा जो है अन्य वो है PQ और QR, यहाँ पे आपको दिया है। अब इसमें अगर हम मान रखेंगे PQ बटे PR, यानी प्रत्येक पद को अगर हम PR2 से PR वर्ग से भाग देने पर आपको जो है ऊपर एक फॉर्मूला मिलेगा, PQ स्क्वायर बटे PR वर्ग प्लस QR वर्ग बटे PR वर्ग और PR वर्ग बटे PR वर्ग। सबको हम लोग PR का वर्ग क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। फिर हमको ये सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, PQ बटे PR वर्ग प्लस QR बटे PR वर्ग, ये हमें मिलता है। और उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, हमारा जो साइन का फॉर्मूला है वो हमें यहाँ पे मिलता है। तो हमारा इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण फॉर्मूला है आज का, वो है साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो सर्व समीका दी है, ये सर्व समीका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ही उपयोग करके हम लोग आगे वाले उदाहरण हल करने वाले हैं। दो प्रकार से उस उदाहरण को हल किया जाता है। उसमें एक प्रकार से आप साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर एक, यह सर्व समीका का भी, नित्य समीका का उपयोग कर सकते हैं, या फिर पाइथागोरस के प्रमेय का भी उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो आज अभी हम क्या करेंगे, प्रश्न संग्रह 8.2 को शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपको एक चार्ट दिखाई देगा, एक तालिका दिखाई दी। प्रश्न क्या है देखो, पहले
प्रश्न मैं पढ़ता हूं अच्छे से। निम्नलिखित तालिका के प्रत्येक स्तंभ में एक अनुपात आपको दिया गया है और इसके आधार पर आपको अन्य दो अनुपात ज्ञात करने हैं और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब आप बोलेंगे यहाँ तो 5 ही स्तंभ दिख रहे हैं और 112 पेजेस पे तो 10 स्तंभ है। तो मैं आपको बता दूं कि बाकी जो अन्य यहाँ दिख नहीं रहे वो अपने इस साल के सिलेबस में नहीं है, वो कैंसिल किया हुआ भाग है, वो उदाहरण आपको पूछेंगे नहीं। यहाँ पे जितने 5 उदाहरण आपको दिख रहे उतने ही 5 उदाहरण पे आपको क्वेश्चन आएगा, इतने ही 5 उदाहरण इस साल के सिलेबस में है। अन्य जो 4 कैंसिल किए हुए हैं, कैंसिल किया हुआ कौन कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। वहां से अब अगर आप देखेंगे तो वहां 10 स्तंभ है, साइन थीटा को भी 1 नंबर देना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 10 स्तंभ है। उसमें से जो 5वां स्तंभ है, अगर आपके सामने किताब है तो 1/2 साइन थीटा का मान 1/2, वो स्तंभ कैंसल है। उसके बाद में लास्ट का 8 9 10, 8/15, 3/5 और 1/2 करनी दो, ऐसे 4 स्तंभ के सवाल आपको यहाँ पे करने नहीं है। आपको पूरी सारणी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पर एक 5 उदाहरण दिख रहे, वही आपको करने हैं, बाकी अन्य कैंसल है। ये आपको अगर समझ में आया होगा तो मैं अभी आगे चलता हूँ और प्रश्न संग्रह 8.2 जो है उसका पहला उदाहरण मैं यहाँ पे लेता हूँ। देखो यहाँ पे पहला उदाहरण लिया। उदाहरण आप बोलेंगे अब ये उदाहरण कैसा है, किस प्रकार बनाना है? तो पहले किस प्रकार उदाहरण बनाना है, देखो यहाँ पे पहला कॉलम को आपको देखना है। मैं यहाँ पे एक सर्कल करता हूँ। हाँ, ये पहला उदाहरण आपको देखना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा दिया है और किसके सामने मान दिया है? कॉस थीटा के सामने मान दिया है 35/37। मतलब आपका उदाहरण क्या हुआ? कॉस थीटा बराबर 35/37, तो साइन थीटा और टेन थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। जो रिक्त स्थान दिए, खाली जगह है, वो आपको ज्ञात करनी है। तो ये उदाहरण आप लोगों को समझ में आया होगा, तो हम लोग उसको हल करते हैं। हल करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे नीचे लिखा है हल। हम इसे 2 प्रकार से हल कर सकते हैं। एक, साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर 1, जो सर्व समीकरण हमें दी गई है उसका उपयोग करके हम इसे हल करेंगे। या फिर समकोण त्रिभुज बनाकर पाइथागोरस के प्रमेय से भी उसको हम लोग हल कर सकते हैं। दोनों विधि से कर सकते हैं। सबसे आसान विधि बच्चों को पाइथागोरस का प्रमेय जाती है, इसलिए यहाँ पर पाइथागोरस के प्रमेय से आपको हल करवा के दिया है। क्या करना है, पहले एक ट्रायंगल बनाना है ABC और उसमें थीटा कोण लिखना है। यहाँ पर कहीं पे भी लिखो, C पे लिखो या फिर A पे लिखो। B कोण 90 माप का दिखाना है, उसके सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी 90 है। कॉस थीटा का मान आपको दिया है, कॉस थीटा का मान है 35/37। तो आप सब बच्चों को मालूम है कॉस थीटा मतलब क्या? कॉस थीटा मतलब संलग्न भुजा बटे कर्ण, और थीटा कौन सी पे थीटा लिखा है, कौन सी की सम्मुख संलग्न भुजा कौन सी है? BC, और कर्ण क्या है? AC। तो वो हो गया 35/37, मतलब BC का मान आपका 35 आया है और AC का मान आपका 37 है। 37 दोनों मान आपको दिए गए। बर दोनों मान मालूम है आपको। समकोण त्रिभुज में 2 भुजा मालूम है, तीसरी भुजा हम पाइथागोरस के प्रमेय से ज्ञात करेंगे, हल करेंगे। चलो नीचे करते हैं। मानों के अनुपात का, ये जो अनुपात दिया गया है उसका जो सामान्य गुणज है वो x है, BC 35x है और AC 37x है। फिर आपको नीचे लिखना है समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस के प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय मैंने आपको अभी अभी बताया, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। AB का मान आपको निकालना है, AB का मान आपको एक जो भुजा है अन्य वो आपको निकालनी है, इसलिए उस वैसे रखो। जो BC यहाँ पे दिया है वो प्लस में, वो इधर माइनस में हो जाएगा और आपका आएगा AC का वर्ग माइनस BC का वर्ग। AC का मान आपको कितना दिया है? 37, देखो यहाँ पे 37 लिखा है, और BC का मान आपको दिया है 35, 37 और 35।
अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वर्ग कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे वर्ग करना है। 37 का वर्ग हो गया 1369 और 35 का वर्ग 1225। दोनों जगह पे आपको वर्ग करना है और वर्ग करके आपको क्या करना है, उसको घटाना है। तो उसमें से आप जब घटाएंगे तो वहां पे क्या बचेगा, 144 आपका बचेगा। अब 144 आपका बचा हुआ है और आपको क्या करना है, उसका वर्गमूल लेना है। तो 144 का वर्गमूल कितना आएगा, 12। तो ए बी जो है आपका वो 12 आएगा। भुजा मिल गई हमें। अब दो भुजा दी गई थी, एक भुजा हमें मिली है। इसका मतलब अब अभी हम साइन थीटा और टैन थीटा का मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम अगले पेज पर मैं आपको ये दिखाता हूँ अगला। हाँ देखिए यहाँ पर अब हमें क्या करना है, एक्चुअल हम लोगों ने अभी वो मान ज्ञात किया है। हमें मालूम हो गया ये 37 है, यहाँ पे 37 है, यहाँ पे मैंने 37 लिखा है। आपका नीचे जो AC है वो 37 आया है। आपका BC जो है वो 35 है, यहाँ पे लिख देना है 35। और जो बचा हुआ था वो 12 आया है, 12 आया है। ओके, तो अब इसके आगे हमें क्या करना है, साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो ये देखिए साइन थीटा का मान। अब साइन थीटा मतलब क्या, साइन थीटा का मतलब है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। सम्मुख भुजा कौन सी है, 12x, और कर्ण कौन सा है, 37x। यहाँ पे देखिए 37x, 12 बटे 37, x x कैंसिल हो जाएगा। आपका साइन थीटा का मान आपको आराम से मिल गया 12 बटे 37। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आपको cos थीटा दिया गया है और आप उसी प्रकार का आधार लेके उसका उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, साइन थीटा का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। साइन थीटा के साथ साथ आपको किसका मान पूछा है, टैन थीटा का मान आपको पूछा है। टैन थीटा का मान आपको पूछा है। टैन थीटा का क्या फॉर्मूला है, टैन थीटा का अनुपात सब बच्चों को मालूम है। टैन थीटा बराबर सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, जिसे हम टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये फॉर्मूला भी हम लोग लिखते हैं। और इसी का उपयोग करके टैन थीटा बराबर ए बी बटे BC। थीटा की सम्मुख भुजा है AB और उसकी भुजा है BC। तो AB का मान आपका 12x हो गया, BC का मान आपका 35x हो गया। x x जो सामान्य गुणज है वो कैंसिल हो गया और क्या आंसर आया, 12 बटे 35। तो जो प्रश्न संग्रह 8.2 में पहले प्रश्न में जो तालिका दी है, स्तंभ दिया है, वो पहला स्तंभ हमने सॉल्व किया है। इसी प्रकार से बाकी अन्य स्तंभ भी आपको हल करने हैं। आपको दिया था यहाँ पे cos थीटा का मान दिया है 35 बटे 37 और आपको साइन थीटा और टैन थीटा का अन्य मान दोनों ज्ञात करना है। अन्य मान आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। दो प्रकार की विधि से आप ज्ञात कर सकते हैं। आप साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 इस सर्व समीकरण से भी ज्ञात कर सकते हैं, जहां तो और भी आसान है। साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर 1। आप cos थीटा का मान रखिए, उसे माइनस कीजिए, वर्ग कीजिए, घटाइए, उसको वर्गमूल निकालिए, आपको साइन थीटा का मान मिलेगा। और फिर टैन थीटा के लिए आपको क्या करना है, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा। तो आप इस प्रकार से ये पहला उदाहरण आप आराम से एकदम कर सकते हैं। चलो अभी हम क्या करते हैं, जो दूसरा उदाहरण दिया है, दूसरा ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन को पर आपको दूसरा उदाहरण दिख रहा है। दूसरा स्तंभ में आपको दिख रहा है प्रश्न संग्रह 8.2 उदाहरण नंबर 2। अब यहाँ पे आपको साइन थीटा का मान दिया है, साइन थीटा बराबर 11 बटे 61 और हमें दो स्तंभ जो खाली छोड़े हैं कॉस थीटा का और टैन थीटा, इनका मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। बच्चों परीक्षा में भी आपको क्या करना है,
जब ऐसा उदाहरण आपको स्तंभ दिए जाएंगे तो आपको पहले लिख लेना है क्या दिया है। सबसे पहले कौन सा स्तंभ दिया है, कौन सा अनुपात दिया है, वो आपको लिखना है। साइन थीटा का अनुपात यहाँ पे आपको दिया है 11/61। अब आपको कॉस थीटा और टैन थीटा का जो स्तंभ है वो खाली है, मतलब उसे हमें ज्ञात करना है। सेम पहले जैसे हम लोगों ने किए वैसे आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्या करना है, एक ट्रायंगल आपको बनाना है, एबीसी नाम उसको देना है। कोण सी पे आप थीटा लिखेंगे और आप लिखेंगे कि मानो कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 माप का है और साइन थीटा है आपका AB बटे AC सम्मुख भुजा बटे कर्ण, ये आप लोगों को लिखना है। वैसे ही साइन थीटा का मान आपको तो ऑलरेडी दिया है 11/61। सम्मुख भुजा आपकी AB है, मतलब आपका AB 11 आएगा और कर्ण आपका 61 आएगा। ये देखिए 11/61, निचले डायग्राम में भी 11 और 61 दिया है। सामान्य गुणज x मान लो, वैसे ही AB बटे AC आपका 11/61 आएगा और दोनों अनुपात का सामान्य गुणज x मानिए। AB हो गया 11x, AC हो गया 61x। तो आपको पाइथागोरस के प्रमेय से यहाँ पे करना है। पाइथागोरस का प्रमेय सभी बच्चों को मालूम है, एकदम सिंपल है। पाइथागोरस का प्रमेय मालूम है, त्रिभुज एबीसी में कर्ण वर्ग बराबर यहाँ पर कोण भी 90 माप का है। 90 माप के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, मतलब यहाँ पर 61 हमारा कर्ण है, वो भुजा तुम्हारी एसी है। अन्य दो भुजा ए बी का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग बराबर एसी का वर्ग। ए बी का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग बटे ए बी का वर्ग। अब आपको ये जो पाइथागोरस का प्रमेय लिखने के बाद आपको क्या करना है, जिसका मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको अन्य जो भुजा बची है वो है बीसी, क्योंकि आपको ए बी और एसी का मान मालूम है, तो आप बीसी को वहां रखिए और जो ए बी आपका प्लस है वो इधर आके माइनस हो जाएगा। अब वो माइनस हो जाएगा तो चलो अब उसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं बीसी का वैसे को वैसे लिख दो। एसी का मान है 61, देखिए 61x, ए बी का मान है आपका 11, तो 11x लिखिए वहां पर, दोनों का मान। अब यहाँ पे आपको वर्ग करना है, 61 और 11 का आपको वर्ग करना है, और 61 का वर्ग है 61 गुना 61, वर्ग आपको कर दो। दो प्रकार से कर सकते हैं, आप वर्ग भी कर सकते हैं, यहाँ पे a वर्ग माइनस बी वर्ग ऐसे करके दिखाए, एक बार प्लस एक बार माइनस। 61x माइनस 11x 50x हुआ और 61x प्लस 11x 72x हुआ। अब हम उसको क्या करेंगे, हल करेंगे, तो 50 मतलब 2 गुना 25 और 72 मतलब 36 गुना 2। सबको मालूम है उसका वर्गमूल आता है 25 का वर्गमूल 5, 36 का 6, बराबर है। तो आपको इसको क्या है, कॉमन 2 निकालकर 4 का वर्गमूल 2 आएगा। इन सब आपका जो आंसर है वो आएगा 60x। ये विधि अगर आपको थोड़ी हार्ड लगी है तो आप क्या कर सकते हैं, 61 का वर्ग कीजिए बाजू में, 61 गुना 61, फिर आप 11 का वर्ग कीजिए, 11 का वर्ग 121 और 61 का वर्ग आप कीजिए, और दोनों 61 के वर्ग में से 11 का वर्ग आपको क्या करना है, घटाना है। तो 3721, 61 का वर्ग भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये जो दिया है इसको न लिखते हुए भी आप 61 का वर्ग लिखिए। 3721 माइनस 11 का वर्ग 121, 3721 में से 121 गए, 3600 बचे और 3600 का वर्गमूल आया आपका 60। इतना भी ए वर्ग माइनस बी वर्ग ये करने की आपको जरूरत नहीं। जो अन्य भुजा है आपको, वो तीसरी भुजा आपको मिल गई। तीसरी जो भुजा यहाँ पे आपको चाहिए थी वो भुजा आपको मिल गई। देखो यहाँ पर तीनों भुजा हमें मिली है, उसको हमने लिखा है यहाँ पर 61 और 11 हमें मालूम था, 60 निकाला।
अब हमें उदाहरण में क्या पूछा है, हमें उदाहरण में पूछा है कॉस थीटा का मान और टेन थीटा का मान। अगर आपको तीनों भुजा मालूम है तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको लिखना है कॉस थीटा बराबर, यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉस थीटा बराबर लिखना है संलग्न भुजा बटे कर्ण, बीसी बटे एसी। ये बीसी है और ये एसी है, 60/11। कॉस थीटा बराबर बीसी बटे एसी। यहाँ पर है ना 61 लिखना चाहिए था, यहाँ पे 11 हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे थोड़ी, आप बच्चे ध्यान में देना है। 20 कॉस थीटा बराबर बीसी बटे एसी, एसी आपका 61 है, यहाँ पे 11 हुआ है, 61 वहां लिखिए, तो आपका आंसर आया 60/61। कॉस थीटा का मान 60/61, यहाँ पे 11 है, वो 61 कीजिए। अभी आपको पूछा है टेन थीटा का मान। टेन थीटा मतलब आपको मालूम है सामने वाली भुजा बटे संलग्न भुजा, ये टेन थीटा है आपका। सामने वाली भुजा है ए बी, संलग्न भुजा है बीसी, ए बी बटे बीसी 11/61, 11/60, तो ये हो गया आपका 11/60। एक से एक कैंसिल हो जाएगा। और इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, ये दूसरा उदाहरण यहाँ पे आप क्या करेंगे, हल करेंगे। अब हम तीसरे उदाहरण की ओर जाते हैं। तीसरा उदाहरण हमें यहाँ पे दिया गया है, ये तो बहुत ही सिंपल है, एकदम छोटा ही है। तीसरा स्तंभ अगर आप 112 पेज नंबर से देखेंगे तो वो है एक है वहां पे। एक मतलब हमें क्या दिया है, पहले वाले उदाहरण में हमें cos थीटा का मान दिया था, sin थीटा और tan थीटा हम लोगों ने निकाला था। दूसरे उदाहरण में हमें sin थीटा का मान दिया था, cos थीटा और tan थीटा का मान हम लोगों ने निकाला। तीसरा जो स्तंभ है उसमें हमें tan थीटा का मान यहाँ पे दिया है और वो है 1। tan थीटा बराबर 1, sin थीटा और cos थीटा का मान हमें यहाँ पे पूछा है। ये जो उदाहरण है tan थीटा बराबर 1 दिया है और sin थीटा और cos थीटा हमें पूछा है। इस उदाहरण में हमें क्या करना है, एकदम सिंपल है, आप पहले वाला ट्रायंगल भी बना सकते हैं, या फिर आपको tan थीटा का फॉर्मूला मालूम है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, और sin थीटा बटे cos थीटा बराबर यहाँ पे आपका tan थीटा 1 दिया, मतलब sin थीटा और cos थीटा का मान 1 है, और उसका सामान्य गुणज अगर हम लोगों ने लिया वो k माना, तो sin थीटा बराबर 1k और cos थीटा बराबर भी 1k। sin थीटा और cos थीटा दोनों का मान 1 है। और आपके पास सर्व समीका है sin वर्ग थीटा प्लस cos वर्ग थीटा बराबर 1। इस सर्व समीका का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कर सकते, लिख सकते। sin थीटा का मान 1k है, cos थीटा का मान 1k है, और आपके पास सर्व समीका जो दी है sin वर्ग थीटा प्लस cos वर्ग थीटा बराबर 1, तो वहां पर आप क्या करेंगे, उसका मान लिख देंगे। यहाँ पे आपको साइन वर्ग जो थीटा दिया है, साइन वर्ग थीटा के जगह पे आपको लिखना है 1k, प्लस cos वर्ग थीटा के जगह पे लिखना है 1k। और इस प्रकार से आप क्या करेंगे, साइन थीटा का और cos थीटा का मान लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान देना है 1k लिखकर आपको उसका वर्ग करना है। 1 का वर्ग 1 हुआ, k का वर्ग k वर्ग हुआ। देखो यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे टिक किया है, वर्ग किया है। यहाँ पर cos वर्ग थीटा है 1k, 1 का वर्ग 1 हुआ, k का वर्ग k हुआ, और यहाँ आगे जो 1 है वैसे वैसे उसको नीचे लिख दिया यहाँ पे। अगली स्टेप है k वर्ग प्लस k वर्ग बराबर 1। तो क्या k वर्ग और k वर्ग कितना हो सकता है, आपको उसको जोड़ना है, और आप इसको अगर जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 2k वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2k वर्ग, 2k वर्ग बराबर 1, 2k वर्ग बराबर 1 है। तो आपको ये दो जो है उधर गुना में इधर भाग में चले जाएंगे, k वर्ग बराबर 1/2, k वर्ग बराबर 1/2। तो आप जब वर्गमूल लेंगे
एक का वर्गमूल एक और दो का वर्गमूल नहीं आता है तो उसको हम चिन्ह में वैसे रखते, करनी दो में, करनी दो में रख दिया। तो ये हो गया आपका cos थीटा का मान 1/करनी दो और sin थीटा का भी 1/करनी दो, क्योंकि आपका सामान्य गुणज जो है के वो समान है दोनों को, के बराबर 1/करनी दो और के बराबर 1/करनी दो है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1 है और उसका सामान्य गुणज के है, दोनों का आंसर सेम ही रहेगा, क्योंकि उसका अनुपात अगर हम लोग लेते हैं tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और साइन थीटा का मान 1/करनी दो आया है, कॉस थीटा का मान 1/करनी दो आया है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपका जो फाइनल आंसर है, जो फाइनल आंसर है वो आपका एक ही बचता है। तो आपको यहाँ पे cos थीटा और sin थीटा का मान पूछा था, cos थीटा का मान आपका आया 1/करनी दो और sin थीटा का मान भी आया 1/करनी दो। 112 पेज नंबर का जो स्तंभ हमें दिया गया है प्रश्न संग्रह 8.2 का, उसका तीसरा स्तंभ हम लोगों ने लिया है। तीसरा उदाहरण हम लोग का चल रहा था, पहला दूसरा और तीसरा 3 उदाहरण हम लोगों ने हल किए। उसके बाद में जो 1/2 वाला चौथा स्तंभ है वो कैंसल है, वहां पे अगर आपके पास पेंसिल है पेन है तो किताब पे कैंसल करके लिखिए, चौथे नंबर का स्तंभ वहां पे जो दिया है वो कैंसल है। आपको 5 नंबर का करना है, जो हमें यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, देखो 5 नंबर यहाँ पे लिखा है, cos थीटा बराबर 1/3, cos थीटा बराबर 1/3 हमें दिया गया है। अब ये स्तंभ हमें हल करना है। सबसे पहले हमें क्या दिया है उसको लिखिए, क्या दिया है हमें, cos थीटा बराबर 1/3, और हमें कौन से दो स्तंभ खाली दिख रहे हैं, साइन थीटा और tan थीटा। साइन थीटा का मान और tan थीटा का मान हमें यहाँ पे पूछा है। और चलो हम लोग शुरुआत करते हैं, cos थीटा बराबर 1/3 जो हमें दिया है उसको पहले लिख लीजिए, बाद में हमारे पास सर्व समीका है, ये सर्व समीका याद करके ही रखनी है, इसको भूलना नहीं है। साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर 1, साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर 1। अब यहाँ पे हम लोग मान रख सकते हैं, इसका मान हमें यहाँ पे रखना है, कॉस थीटा का मान हमें दिया है उसको हम यहाँ पे रखेंगे, कॉस थीटा का मान यहाँ पे दिया है उसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे, यहाँ सर्कल किया है मैंने। कॉस थीटा का मान है 1/3। चलो अब हम उसका वर्ग करते हैं, साइन वर्ग थीटा प्लस 1 का वर्ग 1, करनी 3 का वर्ग आता है 3। करनी संख्या में जो संख्या रहती है उसका जो वर्ग है वही संख्या आती है। 3 का वर्ग 9 है, लेकिन करनी 3 का वर्ग मात्र 3 ही है, तो आपको उसको ध्यान में रखना। अब आगे क्या करना है, 1/3 यहाँ पे क्या हुआ है, प्लस है, इसको यहाँ जाके माइनस करना है, यहाँ पे जाके क्या करना है, उसको माइनस करना है। साइन वर्ग थीटा बराबर 1 माइनस 1/3। अब वापस तिरे गुणाकार करो, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2 और जो हर था वो वही है 2/3। लेकिन हमारा आंसर 2/3 नहीं है, हमारा आंसर 2/3 नहीं है, हमें वर्गमूल लेना है उसका, क्योंकि साइन वर्ग थीटा हमें नहीं पूछा है, साइन थीटा हमें पूछा है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं वर्गमूल लेकर, यहाँ पे वर्गमूल लिया हुआ है, साइन थीटा का वर्गमूल लेना है, यहाँ पे साइन वर्ग थीटा का वर्गमूल साइन थीटा आएगा, 2 का वर्गमूल करनी 2, 3 का वर्गमूल करनी 3, उसको यहाँ पे एक साथ भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। और इस प्रकार से स्तंभ क्रमांक जो हमें 5वां दिया था 1/3 का, cos थीटा का मान दिया था, साइन थीटा और tan थीटा का मान हमें पूछा है, वो हम यहाँ पे गैस कर सकते हैं। साइन थीटा का मान हमें यहाँ पे मिला है। आगे हम लोग tan थीटा का मान ज्ञात करेंगे, अभी साइन थीटा का मान मिल गया हमें, करनी 2/3। यहाँ नीचे अगर आप देखेंगे तो नीचे आप लोगों को आधा उदाहरण मिलेगा, 5वें का आधा इधर ऊपर है और 5वें का ये देखो क्या दिया है, यहाँ पे cos थीटा दिया है, साइन थीटा मिला है,
हमें tan थीटा ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे हमारा tan थीटा बाकी था, तो सभी बच्चों को मालूम है tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। अब यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, sin थीटा के जगह पे करनी 2 बटे करनी 3 और cos थीटा के जगह पे 1 बटे करनी 3 उसका मान यहाँ पे लिख देना है। हमने फॉर्मूला लिखा है पहले में और फिर उसके नीचे सूत्र लिखा है। अब उसे क्या करना है, tan थीटा बराबर करनी 2 बटे करनी 3 और जो 1 बटे करनी 3 है उसे वो भाग में उसे गुना के रूप में लिखना है। तो 1 ऊपर जाएगा 3 नीचे, 3 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा और यहाँ पे करनी 3 और करनी 3 कैंसिल हो जाएंगे और जो आपका आंसर है tan थीटा बराबर करनी 2 वो हमें यहाँ पे मिलेगा। तो इस उदाहरण में हमें स्तंभ क्रमांक 5 में, उदाहरण के स्तंभ क्रमांक 5 में हमें 1 बटे करनी 3 दिया था, cos थीटा का मान हमें दिया था 1 बटे करनी 3 और उसका उपयोग करके हम लोग sin थीटा और tan थीटा का मान सर्व समीकरण के सहायता से करेंगे। आप पाइथागोरस के प्रमेय से भी कर सकते हैं, आप सर्व समीकरण का उपयोग करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे sin वर्ग थीटा प्लस cos वर्ग थीटा जो सर्व समीकरण दी है उसका उपयोग आप कीजिए और फिर उसके नीचे आपको sin थीटा का मान मिलेगा और उसी का उपयोग करके आप tan थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं, जो उसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया है sin थीटा बटे cos थीटा और tan थीटा। अब हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक का। आज के प्रश्न संग्रह 8.2 का जो पहला तालिका दी है, पहला उदाहरण दिया है, उसका एक उदाहरण यहाँ पे बचा हुआ है, अन्य उदाहरण कैंसिल है, मैंने पहले ही बताया आपको। जो एक लास्ट का उदाहरण बचा है वो यहाँ पे लिया है, वो है 6 नंबर का। 6 नंबर उदाहरण, tan थीटा बराबर 21 बटे 20, 1 बटे करनी 3 के बाजू वाला जो उदाहरण है 21 बटे 20 और ये उदाहरण हमें है और उसके बाजू वाले जो अन्य उदाहरण है 8 बटे 15, 3 बटे 5, 1 बटे 2 करनी 2, ये कैंसल है। स्तंभ क्रमांक 8, 9, 10 लास्ट के तीनों स्तंभ सिलेबस में इस साल नहीं है, वो तीनों उदाहरण आपको करने की आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं, वो बात नहीं है। चलो अभी एक उदाहरण जो बचा है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। tan थीटा का मान हमें यहाँ पे दिया है 21 बटे 20, 21 बटे 20। तो क्या sin थीटा और cos थीटा का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? जैसे पहले हमें दिया था, देखो उदाहरण नंबर 3 में दिया था tan थीटा का मान 1, सेम वैसे हम यहाँ पे करेंगे। फॉर्मूला हमारा है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा मतलब 21 बटे 20 उसका मान दिया है। तो मानो का सामान्य गुणज उसका x है, sin थीटा का मान 21 के हुआ और cos थीटा का मान 20 के हुआ। सामने सामने के मान हम सामान्य गुणज करके लेंगे। फॉर्मूला है हमारा sin वर्ग थीटा प्लस cos वर्ग थीटा बराबर 1, इसी फॉर्मूले का उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब sin थीटा का मान आपके पास ऊपर दिया है, उसको रखिए यहाँ पे। sin थीटा का मान है 21 बटे 21 के, उसका वर्ग करो। cos थीटा का मान दिया है 20 के, उसका वर्ग करो और बराबर 1 लिखिए। यहाँ पे वर्ग करने के लिए भूलना नहीं है, 21 का वर्ग है 441 के वर्ग, के लिखने को भूलना नहीं है, वो सामान्य गुणज यहाँ पे लिया है। के ले लो, एक्स ले लो, यहाँ पे एक्स लिखा है और यहाँ पे के लिखा है, तो आप एक्स और के कोई भी एक आप उसको लिख सकते हैं। 20 का वर्ग है आपको 400, सामान्य गुणज यहाँ पे के लिखा है, एक्स लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ना है। 441 और 400 दोनों को अगर आपने जोड़ दिया तो वो आपका आएगा 841 और हमें के का मान चाहिए, के वर्ग का मान हमें यहाँ पे पहले निकालना है, फिर हम के का मान निकालेंगे। के वर्ग बराबर 841, यहाँ पे गुना में वो भाग में चले जाएंगे, 1 बटे 841। तो हमें के का वर्ग नहीं, हमें के का मान चाहिए, तो हम उसको करनी चिन्ह में लिखेंगे और उसका वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 है और 841 का आपका 29 आया।
29 आपका यहाँ, यहाँ पे बाजू में 29 गुना 29 कर सकते हैं। तो के का मान अगर आपका 1/29 आया है तो क्या साइन थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं क्या? हाँ, साइन थीटा बराबर 21 के, तो 21 वहां रखना है और के आपका आया 1/29, तो आपका हो गया 21/29। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना के भी कर सकते हैं बच्चों। एक ट्रायंगल आप बनाइए, ए बी सी नाम दीजिए, थीटा लिखे यहाँ पे सी के जगह पे, और इस प्रकार से भी आप उसको कर सकते हैं। दो विधि है आपको, पाइथागोरस प्रमेय और ये साइन वर्ग थीटा और कॉस वर्ग थीटा से। अब साइन थीटा का मान आपको 21/29 मिल गया। उसी प्रकार से आपको क्या करना है, उसी प्रकार से आपको कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। कॉस थीटा आपको ऊपर दिया था, आपने लिखा था 20 के है, 20 के का मान 1/29 आया और उसका मान आया 20/29। तो कॉस थीटा का मान आपको यहाँ पे मिल गया है और हमें tan थीटा का मान दिया गया था और हम लोगों ने कॉस थीटा और साइन थीटा का मान हम लोगों ने यहाँ पे हल किया है। तो ये था हमारा प्रश्न संग्रह 8.2। लगभग यहाँ पे 9 स्तंभ दिए हैं, 9 उदाहरण दिए, उसमें से पहला, दूसरा, तीसरा हमें है, फिर चौथा कैंसल है और फिर पांचवा और छठवा है, फिर 8, 9, 10 नंबर का जो स्तंभ है लास्ट का 7, 8, 9, उसके नाम भी मैंने आपको लिए। वापस एक बार मैं रिपीट करता हूँ। पहला जो है cos थीटा बराबर 35/37 वो है तुम्हें। दूसरा उदाहरण 11/61 वो स्तंभ भी है। और आपको यहाँ पर जो तीसरा स्तंभ यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर वो स्तंभ है आपका एक tan थीटा का मान एक, वो भी आपको यहाँ पर है। उसके बाद में साइन थीटा का जो 1/2 मान दिया है वो कैंसल है और लास्ट के 3 कैंसल है। 1 करनी 3 और 21/20 वाला आप लोगों को है वहां पर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज ये प्रश्न संग्रह 8.2 जो है उसको कंप्लीट किया है। उसके 9 उदाहरण में से 5 उदाहरण आप लोगों को है और बाकी उदाहरण आपके सिलेबस में नहीं है। प्रैक्टिस के लिए आप लोग वो उदाहरण कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। किसी बच्चों को अगर कुछ डाउट है तो वो बच्चे हाथ ऊपर करके अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर त्रिकोणमितीय महत्वपूर्ण गुणधर्म हम लोगों ने आज देखा है। 1-2 मिनट का टाइम है, आप किसी को बच्चों को पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। कर्मा 9, शशि विश्वकर्मा। बेटा आपको अगर आवाज मेरी आ रही है, उस स्तंभ में अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। पूनम, पूनम बोल। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर छठवा वाला बताइए ना। कौन सा वाला? छठवा। आप उस उदाहरण का पूरा पीछे, क्योंकि छठवा यहाँ पे कौन सा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21/20 वाला। हाँ सर वही। हाँ 21/20 वाला बताया ना बेटा अभी मैंने 6 नंबर का। देखो अभी मैं यहाँ पे वापस आपको पूरा तो नहीं पूर्ण ये कर सकता, लेकिन आपको एक हाईलाइट करके एक फटाक से आपको बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो अभी लास्ट में लिया था वही है 21/20। हाँ सर। आपको कुछ करना नहीं है इस उदाहरण में, आपको सिर्फ साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 लिखिए। आप ट्रायंगल बना के भी कर सकते हैं। अगर आपने ट्रायंगल बनाया तो भी आप पे कर सकते हैं, नहीं तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। tan थीटा का मान आपको दिया है साइन थीटा बटे कॉस थीटा 21/20। तो आप मानो कि साइन थीटा का मान 21 के है और कॉस थीटा का मान 20 है। वही मान आप सूत्र में रखिए, साइन वर्ग थीटा और कॉस वर्ग थीटा में दोनों का वर्ग किए, जोड़ो उनको और उसका वर्गमूल निकालिए। आपको एक के का मान मिलेगा। वही के का मान आप साइन थीटा उसमें रखो और कॉस थीटा में रखो और जो जो चीजें यहाँ पे कट जाती है उसे काटो, बाकी निकालो। दूसरी विधि मैं आपको बताता हूँ। आप एक ट्रायंगल बनाइए, एबीसी नाम दीजिए, सी पे थीटा कोण लिखिए,
और tan थीटा का मान सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा लिखिए और पाइथागोरस के प्रमेय से आप कर्ण निकालिए और उससे भी वो ज्ञात कर सकते हैं। चलो आगे, हाथ ऊपर किया है और बोलना चाहते हैं, इसमें से कोई है? मनीषा, यस सर। मनीषा प्रजापति बोल। सर मुझे ये जो 1 वाला था ये बताइए। tan थीटा बराबर 1। यस सर। हाँ, अब tan थीटा 1 में देखो बेटा क्या करना है, उसमें यहाँ पे देखो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको फॉर्मूला मालूम है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, उसका मान 1 ही है। मतलब sin थीटा भी 1 ही है और cos थीटा भी 1 ही है। तो आप लिखेंगे फॉर्मूला sin वर्ग थीटा प्लस cos वर्ग थीटा बराबर 1, दोनों का मान 1-1 लिखिए। यस सर। तो एक k और एक k मतलब सामान्य गुणज है उसका, तो k वर्ग और k वर्ग कितना हुआ? 2k वर्ग हुआ, तो इधर गुना में उधर भाग में चला जाएगा, आपका आंसर वहां पे आएगा cos थीटा और sin थीटा का 1/2, क्योंकि 2 का वर्गमूल नहीं आता है। यस सर। ओके ठीक है, थैंक यू और सर। कोई है? और किसी को डाउट है? हाथ ऊपर किया है लेकिन नाम यहाँ पे नहीं है, आप अपना माइक ऑन कीजिए, नाम बताइए और पूछिए। थीटा क्या होता है सर? हाँ हाँ बोलिए बेटा। बोला थीटा क्या होता है? थीटा देखो थीटा, थीटा मतलब वहां पे वो एक कोण का नाम दिया जाता है, नोटेशन रहता है। जैसे हम लोग एक्स रहते हैं, वाई रहते हैं, जेड रहता है, डेल्टा रहता है, ग्यामा रहता है। जैसे साइंस में देखो अल्फा बीटा गामा, इस किरणों के नाम हम लोग उस पे रखते हैं, वैसे उस कोण का नाम वहां पे थीटा दिया है। कभी कभी वहां उस कोण का नाम एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, वो एक नोटेशन है, वो ऐसे कुछ नहीं, वो एक नोटेशन है थीटा करके, कोण का माप के लिए वहां पे वो थीटा दिया रहता है। ठीक है, बस सुनीता शर्मा। सर प्रसंग्रा 8.2 वाला बता दो ना। 8.2 वाला ही बता मैंने पहला, ये सारणी उसी की है ना, अच्छा सर। ये सारणी वही है। और सारणी में भी मैंने आपको क्या बताया है कि वहां 9 उदाहरण है, उसमें से 4 उदाहरण कैंसिल है, 5 ही आप लोगों को करने। ओके ठीक है। और कोई है? ठीक है सर, शायद हो गए बच्चों के डाउट भी। ओके, तो देखो बच्चों, आज का यूट्यूब ऑनलाइन लेक्चर के में हमें जो टॉपिक दिया था वो तो प्रश्न संग्रह 8.2, स्वाध्याय 8.2 जिसे हम कहते हैं, और उसका पहला सवाल जो स्तंभ में तालिका पूर्ण करने के लिए हमें दिए थे वो हमने देखा है। अगले लेक्चर में इसके आगे वाला भाग हम देखेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, बाय।